मेरे हिसाब से मोदी को नहीं, केजरीवाल को एक बार मौका देना चाहिए। हम लोग को भी दिल्ली की तरह देश में दिल्ली की तरह तालाब चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बात से सहमत है इस चीज के लिए। दिल्ली की तरह आपने देखा नहीं इस समय तालाब बाढ़ आई थी, कितने तालाब बन गए थे। उसमें तो बहुत सारे न्यूज वाले फेक भी चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हमको वैसे ही चाहिए जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, और ऐसे तालाब होने चाहिए। उसके बाद देश को डूब मरना चाहिए। बिल्कुल डूबना चाहिए। हम तो चाहते हैं क्योंकि मैं देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आंखें खुलेंगी भाई, आंखें बंद हो जाएगी, खुलेंगी कैसे? दीजिए ना, हम तो चाहते हैं बर्बाद हो तो और बर्बाद हो। अरे कैसे बर्बाद हो जाए भाई, बर्बाद हो। इंडिया इतनी मजबूत इकोनॉमी बन रहा है, उस पे आप क्या करेंगे भाई? आपको जब आपका देश नहीं रहेगा तो आप राशन लेके क्या करोगे, पेट्रोल लेके क्या करोगे, दवाइयाँ लेके क्या करोगे? आप जग मारेंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के काम अच्छे हो रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, ये बस? भाई देखिए, ना मोदी ना योगी, मेरा देश आगे रहना चाहिए। जो मेरे देश के लिए काम करेगा, जो मेरा देश के लिए ये बात तो मैं इनकी सहमत हूं। जो मेरे देश के लिए काम करेगा, फिर चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो मेरे लिए बेस्ट है। कोई ऐसा नेता बताइए जो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हो। भाई साहब, अब वो तो स्वर्गवासी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, उन्होंने मेरे मतलब का काम किया था। मैं उस समय छोटा था, मेरी एज उतनी नहीं है। मैं उनसे भी सहमत हूँ। मेरी एज उतनी नहीं है भाई। मेरी एज उतनी नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे, मैंने हिस्ट्री में अपनी पढ़ा है, उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता, ना हो करेगा, ना होगा जिंदगी में। ये बात मान सकते हैं आप। इस समय मौजूदा समय में कोई है कि नहीं? मुझे तो भैया वही मैंने फिर अभी कहा ना आपसे, मेरा देश जो मेरे देश के लिए काम करेगा। आपका कहना सही है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि कोई मौजूदा समय में है कि नहीं उस लायक? उस लायक तो देखा जाए तो योगी हैं, 1% में अगर योगी हैं देखा जाए तो। योगी जी हैं। हाँ, मोदी जी क्योंकि वो एकदम कठोर फैसले लेते हैं। वो चाहे फिर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबके लिए एक तरीके से सोचते हैं। क्यों, आप क्या कह रहे हैं इसमें? भैया एक हिसाब से अगर देखा, आप जो बात कह रहे हैं हम मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन अगर जो सजा अगर किसी को दी जाए तो सबको बराबर दी जाए। जैसे कि जो आपके ये सेंगर साहब थे, उनको काहे भी तक के छोड़ा हुआ है। क्या कहेंगे भैया? क्या कह रहे हैं कि सेंगर साहब थे आपके उन्नाव क्षेत्र के, मेरे ख्याल से वो कहीं के थे मेरे ख्याल से। उनकी बात कर रहे हैं भाई। क्रिमिनल चाहे हम हो, चाहे ये भाई साहब हो, चाहे आप हो, अगर हमने क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी। भाई अभी तक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? उसके लिए होना चाहिए ना प्रावधान। उनके लिए सबूत होना चाहिए। अभी नहीं, देखिए क्राइम अलग चीज है ये भाई। अब आप 1000 लोग, आपका 1 करोड़ का शहर है ना, उसमें आपको 10 लाख लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो क्रिमिनल प्रति व्यक्ति के होंगे। अच्छा ये बताइए, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में योगी जी होने चाहिए, आपका क्या कहना है? हमारे इसमें तो राहुल गांधी होने चाहिए। राहुल गांधी होने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं भाई? फिर वही बात आएगी ना, देश के लिए कोई भी करे। राहुल गांधी भले आलू से सोना निकाल दे, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं, पढ़े लिखे नहीं फर्जी डिग्री वाले नहीं चाहिए। इधर आगे आइए बहन भाई, आइए। ये बात मोदी जी ने कहा, उसको काट के डिबेट करके कहा था लोगों ने। भाई मैंने तो न्यूज में ही देखा भाई, लोग नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ। आप नहीं है? मैं नहीं हूँ भाई। आप नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई। अच्छा ये बताइए, इस समय नाम जो है प्रधानमंत्री के रूप में आपको क्या लगता है, गठबंधन होने के बाद कोई चेहरा समझ में आ रहा है क्या? देखिए भाई, सीधा सा मेरा एक फंडा है जी, सीधा सा एक फंडा है हमारा कहना, बस ये देश हित में काम करा, बस ये हिंदू मुसलमान पहले बात सुनिए, उसके बाद बात काटिए मत। हिंदू मुसलमान वाला मसला ना होना चाहिए। सारे इंडियन सिटीजन्स है, सबके लिए जो भी हो बराबर प्रावधान हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी, सबके लिए नियम बराबर हो। ये नहीं कि वो नेता का बेटा है तो वो जाके बच गया भाई, उसने अपनी पावर दिखा दी, वो जाके बच गया। आज भी बहुत सही से होते, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। क्रिमिनल कोई भी हो, सजा उसको आप दो। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं सजा नहीं मिल रही क्या? नहीं मिलती, बहुत लोगों को नहीं मिल रही। कहाँ नहीं मिली भाई? तो सेंगर साहब का आज तक काहे नहीं? सेंगर साहब का कहा, उनके ऊपर जांच चल रही है ना, विवेचना अभी तक जांच ही चल रही है। लोगों पे अब तक फैसले उड़ के फटाफट एनकाउंटर हो जाते हैं, पता चीज के लिए आप बता रहे हो, और कोर्टों में गोलियां चली जाती है। अभी आपने सुना कुछ दिन पहले यहाँ पे कोर्ट में गोली चली है। हाँ चलिए। तो कैसे हो जा रहा है? ये बताइए, प्रधानमंत्री चाहेंगे क्या कि उनके क्षेत्राधिकार में कोर्ट में जाकर? एक मिनट करो, आपने जो बताया इसमें तो विपक्षी नहीं हमारी बात सुनिएगा। इसमें आपकी बात, जैसे आपने कहा कि कोर्ट में इस चीज के लिए कोर्ट में गोली चल गई, आप एक नॉर्मल इंसान है, हम भी नॉर्मल इंसान है, आप गोली चला के निकल जाएंगे? निकल गया क्या? वो जेल गया कि नहीं गया? तो पहले बात सुनिए, वहाँ पे कोर्ट के अंदर असलहा तक के चला जाता है, ठीक है, कैसे चला गया भाई? नहीं बात देखिए, प्रशासन की गलती है इसमें, मोदी जी की गलती नहीं है। अरे तो भैया ये बताइए, कहीं हमारी बात सुनिए, ये नहीं बोला कि मोदी जी की गलती है। प्रशासन किसके अंडर में है भाई?
देखिए प्रशासन किसके अंडर में है? हमारी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात होगी, अब हम उसका जवाब हाँ, दे रहे हैं। बताइए। एक परिवार होता है, हाँ। उस परिवार में एक लड़का इंजीनियर बन जाता है, दूसरा लड़का रेपिस्ट बन जाता है, हाँ। ठीक। वो जाके किसी लड़की का बलात्कार करता है तो किसका नाम लिया जाता है? अरे प्रधानमंत्री के शासन में इस लड़के ने इसका बलात्कार किया, तो मोदी जी ने उसको सिखाया तो नहीं था ना कि भैया बेटा जाओ तुम बलात्कार करो। मेरी बात सुनिए, ठीक। मेरी बात सुनिए। बोल लीजिए। हमने ये नहीं कहा कि मोदी जी खराब हैं, अभी तक के एक बार भी मैंने ये बात नहीं बोली। हम ये नहीं कह रहे हैं उनके, अभी तक नहीं हम ये नहीं कह रहे कि आप बोले बोले ये कहना इस चीज के लिए है कि आप जैसे कि आपके ऊपर सारा कार्यभार है हर चीज का, ठीक है, सारा कार्यभार आपके पास है, तो आपको मैनेज करना, गलती कहाँ पे हो रही है, फॉल्ट कहाँ से आ रही है, आप उसको जांच पड़ताल करो, तुरंत ऑन द स्पॉट उसको सजा दो। वही हम कोई भी हो, वही हम कहना चाहते हैं। एक वो चीज- एक कोई चीज- भी हो। इस चीज में एक लाइन हम ऐड करना चाहेंगे। आपने कहा तुरंत सजा दो, अगर वो दोषी नहीं हुआ तो आप क्या हमने करोगे? क्या किया, पहले इंक्वायरी करिए, उसके बाद उसको ऑन द स्पॉट सजा दीजिए। मतलब तो वही चीज हो गई ना। अभी आप इंक्वायरी करिए, आप अभी इंक्वायरी करिए, हमारा कहना आप इंक्वायरी करिए। तो अगर भैया गलत- आप सेंगर वाला बता रहे, सेंगर में भी तो इंक्वायरी चल रही है। अभी तक इंक्वायरी चल रही है, भाई टाइम दुनिया लगता है किसी दुनिया चीज में। दुनिया बोल रही है इसके लिए, दुनिया बोलती चली जा रही है, अभी तक चल ही रहा है। मणिपुर की घटना है, 78 दिन बाद ये क्यों एक्शन हुआ? विपक्षियों का ये बताइए, बिहार में परसों हुआ, आपको पता चला क्या? नहीं, अभी तो नहीं पता चला बिहार में क्या है। बिहार के चौराहे पे घुमाया गया, आपको नहीं पता चला? नहीं, अभी तो हमने नहीं देखा। तब वही चीज ना, अब 10 दिन बाद आएगा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। हम नहीं है, बीजेपी नहीं हुआ। अगर बीजेपी होती तो वो भी आपको समझ में आ जाता। देखिए मेरे कहने का मतलब, अगर सरकार या कोई एक परिवार भी चलाएगा तो कहीं ऊपर नीचे होगा, गलतियां सबसे होती है। बस मेरा मोटिव ये है कि 2024 में वो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, कौन ऐसा शख्स है जो अपने देश। वो राहुल गांधी चला सकते हैं। अच्छा, उनको तो उनके जितना पढ़ा नहीं लिखा कोई है ही नहीं। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको तो पीएम की रेस से ही हटा दिया गया। वो हटाया गया, लेकिन 2024 में ही पता चल पाएगा इसका। हटा दिया गया, वो प्रधानमंत्री की दावेदार ही नहीं है। हाँ, वो तो दावेदार नहीं है, लेकिन ये भी एक साजिश का हिस्सा ही है। साजिश का हिस्सा है। मान लीजिए उनको साजिश के तहत हटा दिया गया, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नहीं, नीतीश कुमार तो मुश्किल ही है। अखिलेश यादव रेस में नहीं है। अखिलेश यादव या तो होना चाहिए। अखिलेश यादव रेस ही में नहीं है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार बन गया तो बिहार जैसे पुल गिरा है, कोई क्या बिहार जैसा होता ऐसे रहेगा, ही पूरा पुल ही गायब हो जाता है। ममता जी को बनाएंगे। नहीं, ममता जी को तो नहीं बनाएंगे। ममता जी को वहाँ जान देख रहे कि नहीं, ममता बनर्जी की नहीं, कहानी? नहीं, वहाँ पे भी यही है। थोड़ा जान दो योगी के बना दो। वहाँ पे नहीं, भी बात योगी की बात नहीं है। लेकिन मायने में देखा है तो राहुल गांधी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। क्यों भैया, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी बेस्ट? जैसा जनता का ओपिनियन, आप अपना बताइए। जैसा जनता का ओपिनियन, आप भी तो जनता ही मैं तो खुला बोल रहा, मैंने इस बार ये कांग्रेस को वोट दिया था, मैं तो खुला बोल रहा। आपका क्या नाम है भैया? सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बेस्ट है? देखो भैया कौन आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन अच्छा काम किया है? काम सब अच्छा कर दे, मोदी का भैया वैसे एक चीज हम कहना चाहेंगे, सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर किसी को खड़ा करना है 2024 में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मनीष कश्यप को खड़ा कर दीजिए आप। वो बंदा पूरा देश साफ करके रख देगा। सही बता रहे हैं आप, ये बात लिख के ले लीजिए, वो देश साफ कर देगा। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो वैसे ही दे देंगे भैया, हाँ? वैसे ही। ओवैसी जी। ना हकीकत है, को हम थोड़ी ना उसके अंदर क्या आपने अच्छाइयाँ देखी? क्या अच्छाइयाँ देखी? ना देखे ना, उनकी क्या अच्छाई आपको दिखी? अरे अच्छे का है, बातचीत में सही ला है ना। हाँ, बातचीत में अच्छे हैं, हाँ। जो अच्छा बात करे वो सही है। मंदिर का ज्यादा पार्ट लेना ला है। अच्छा, अगर मोहम्मद का ज्यादा तो योगी जैसे तो का हिंदू मुसलमान ज्यादा करते ना ला। क्यों भैया, हिंदू मुस्लिम तो ज्यादा योगी कर रहे हैं ना? भैया देखिए, ये चीज तो है। देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं मानता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट बोल दीजिए। कहाँ हो रहा है? सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। हो रहा है, इंडियन आर्मी में हो रहा है, एयरफोर्स में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब साथ में खड़े हैं। अगर जिस दिन हम लोग अपने सोच को सही कर लेंगे ना कि ये हिंदू होता है, ये मुसलमान होता है, भाई कुछ नहीं होता है। इसमें आधे में दोस्त हैं, है ना, हम लोग साथ में बैठते, सुबह शाम बैठते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, तब कोई नहीं पूछने आता तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, है ना। और जब कोई बात होती है तब क्यों हिंदू मुसलमान होता है? क्यों? तब हिंदू मुसलमान होता है। ये सब बस ढोंग है। ये सब लोग, बीजेपी नहीं बात कर रही है, ये कोई भी इंसान, अगर आप सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे इनके बीच में बंद नहीं है। और ये भाई साहब आए कि हमको इनको अच्छा नहीं लग रहा दिखते हुए, तो आएंगे कि तुम तो हिंदू हो, तुम क्यों उससे बोल रहे हो, तुम मुसलमान, तुम उससे क्यों बोल रहे हो। ये बांटा जा रहा है, हम लोग बटे नहीं है, हम लोग को बांटा जा रहा है। भाई आपने कभी ये कौन बांट रहा है? हम आप बांट रहे हैं ना। ये जो नीच समझ के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बांट रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो समझदार हैं, हम लोगों को तो समझना चाहिए। क्यों?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो नेता हैं जिनके हाथ में पावर है ना, जब भाई अगर वो आपको हम दिखाएंगे कि हमने इनको, ये हिंदू मुस्लिम था हमने इसको गोली मार दी, तो वही दिखाएंगे। लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं जाएगा, हम ही लोगों से जब लोग उठेंगे तभी जाएगा। चलिए और लोगों के पास चलने की कोशिश करते हैं, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। से दे रहे ये बताइए पहले। नहीं तो क्या नहीं कर रहे हैं वो बताइए ना आप। तो बहुत कुछ है, इससे ज्यादा क्या लोग, सबसे बड़ा चीज ये हो गया कि साला सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान आ गया है। हिंदू रेड़े लगाता है भुट्टे वाला, ठीक है, उसके अंदर तक के जहर भर गया मुसलमानों के नाम पे। तो इतना जहर नहीं, ये जहर कौन भर रहा है? प्रधानमंत्री जो फैला रही है। हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी फैला रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे। अपने जब वो मेन पोजीशन पे है, वो जिस ओहदे पे वो है, वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। सीधी बात ये है, अभी ये तुम्हारा ये पकड़ लिए मणिपुर में क्या हो रहा है। नहीं, मणिपुर की घटना नहीं, मुसलमानों के ऊपर। ठीक है, आप मणिपुर की घटना को जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले बिहार में भी ऐसी घटना घटी, आपको पता चला? नहीं, बिहार का हमको नहीं मालूम। मणिपुर को क्यों पता चला? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगा। 2024 में उम्मीद तो हमारी लग रही है अभी गठबंधन की। गठबंधन की मतलब एनडीए बनेगी कि इंडिया बनेगी? इंडिया ही बनेगी। एनडीए बनेगी। एनडीए बनेगी। एनडीए में तो मोदी जी आ रहे हैं ना। मोदी जी हैं, अपना इसका क्या नाम है उनका, चिराग पासवान जी हैं, फिर इसमें अपना राजभर भी आ गए, सबको तो ले रहे हैं, सब गठबंधन में बनेंगे। अच्छा, आप किसको दीजिएगा वोट? मोदी जी को? भाई मैं देखो, मैं तो वोट दूंगा तो भाई तो अखिलेश यादव को मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं तो खानदानी भाई अखिलेश यादव हूँ। अखिलेश यादव तो यहाँ के, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री के रूप में है ना, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री में देखना चाह रहा हूँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री की रेस से भी हट चुके हैं, इस समय वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। तो गठबंधन की आएगी। गठबंधन का मतलब केजरीवाल, अखिलेश यादव, इंडिया जो उन्होंने गठबंधन करके एक नाम दिया इंडिया, तो आप इंडिया का फेवर कर रहे हैं? बिल्कुल ऑफकोर्स। ऐसा क्या किया इंडिया वालों ने कि जो है इंडिया वालों ने अभी तो कुछ तो ऐसा नहीं किया। अभी देखते भाई 10-15 साल तो हो गए मोदी जी का, देखते ही आ रहे हैं भाई, नया भी कुछ देखें, किसी भी और मौका देते। मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया कि आप उनको बदलना चाह रहे हैं? कुछ मुझे तो नहीं लगता कहीं से विकास। भाई हर घर राशन पहुंच रहा है, हर घर रोडें बन रही है, हर घर मकान पहुंच रहे हैं। भाई साहब राशन अब हम डिबेट ही नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों भैया? मोदी जी ऑप्शन में है कि नहीं 2024 में? काहे का ऑप्शन है भैया प्रधानमंत्री के रूप में? भाई किस वजह से होंगे भैया? विकास इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या विकास नहीं हो रहा? आप बताइए। क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए। आप ये कह रहे कि राशन आ रहा है, सबको मिल रहा है, ठीक है, तो राशन कैसे मिल रहा है? ये टैक्स तो हमारे आपको जाए अपने जेब से दे रहे हैं। अच्छा, अपने जेब से दे रहे हैं, ये बताइए पहले। नहीं तो क्या नहीं कर रहे हैं वो बताइए ना आप। तो बहुत कुछ है, इससे ज्यादा क्या लोग, सबसे बड़ा चीज ये हो गया कि साला सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान आ गया है। हिंदू मुसलमान है क्या? अभी आप क्या है? हम तो हिंदू हैं। हिंदू है ना, हम मुसलमान है। अभी कोई खड़ा होगा तो तुरंत ही बहस चालू हो जाएगी। अभी हम कुछ बोलेंगे तो दूसरा ये भी बोलने लगेगा कि ये मुसलमान है। अभी कल की बात आपको बता दें, मैं खड़ा था ये आपके पलासियों के पास में, एक नॉर्मल जो रेड़े लगाता है भुट्टे वाला, ठीक है, उसके अंदर तक के जहर भर गया मुसलमानों के नाम पे। तो इतना जहर नहीं, ये जहर कौन भर रहा है? प्रधानमंत्री जो फैला रही है। हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी फैला रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे। अपने जब वो मेन पोजीशन पे है, वो जिस ओहदे पे वो है, वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरी बागडोर है। नहीं तो वो कहाँ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। एक दो ऐसी घटना बताइए ना जहाँ आप लोगों के खिलाफ उन्होंने चलाया और हिंदुओं का साथ दिया। बात ये है, अभी ये तुम्हारा ये पकड़ लिए मणिपुर में क्या हो रहा है। नहीं, मणिपुर की घटना नहीं, मुसलमानों के ऊपर। ठीक है, आप मणिपुर की घटना को जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले बिहार में भी ऐसी घटना घटी, आपको पता चला? नहीं, बिहार का हमको नहीं मालूम। मणिपुर को क्यों पता चला? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। अभी मॉर्निंग में मेरे पास में एक क्या बोलते हैं, एक वीडियो आई थी, आपको बता दे, जो अभी जल्दी आपके बाराबंकी में भी बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है, बाराबंकी में रेप हुआ है। दूसरी सरकार में जो है ये सारे कांड नहीं होते थे क्या? मणिपुर के बारे में कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए भैया, गवर्नमेंट में सबके होते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी साफ है या सपा साफ है या कोई साफ है, ठीक है। हमारा कहना है बस ये है, आप पब्लिक को सपोर्ट करो, यानी पब्लिक के हित वाली बात करो, और गैर हित वाली बात करेंगे उसके हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन उसमें कुछ हमारे शरीयत में होती है जो उसको पालन करते हैं चीज के लिए। ये जो संविधान है वो अलग है, हमारा अपना मानना वो अलग है। लेकिन उसके लिए आप ये बोलेंगे कि ये कि हम ये संविधान को नहीं मानते, संविधान को मानते हैं, लेकिन हमारे कुछ अपने कायदे कानून है। जैसे आप बोलेंगे नकाब के लिए बता रहे इस चीज के लिए, तो नकाब हमारे में है पहनना, तो उसको हम पहनेंगे।
नहीं, और बात नकाब की ये नहीं भी हो कोई किसी को फोर्स नहीं करता इस चीज के लिए, कोई किसी को फोर्स, ये एक सेफ्टी प्रोवाइजेबल चीज। नहीं नहीं, बात नकाब की नहीं हो रही। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी से अब हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा उनके कामों से नाराज चल रहे हैं, तो हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि दो चार काम उनके ऐसे बताइए। भैया यार, हमें कुछ उनको दो चार काम दिखे तभी तो हम बता दें, हमको साला नजरिए नहीं आता है। महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, महंगाई पे। भैया कहाँ से महंगाई कंट्रोल है यार, आपने बताया महंगाई के लिए, चीज के लिए यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ मुझे कितना कौन कमा रहा है। भाई जनसंख्या पे जब नियंत्रण रखिएगा तभी तो कंट्रोल हो सकता है। जनसंख्या क्या मुसलमानों में ही है? बात मुसलमान हिंदू की नहीं हो रही है, हम सबकी बात बता रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमान को नहीं कह रहे हैं, आप डायरेक्ट मुसलमान पे ला रहे हैं, वो अलग की चीज है। हम जनसंख्या कंट्रोल की बात ला नहीं रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है वो हम बोल रहे हैं। नहीं, हम दिखा नहीं रहे, हम तो आपके बीच में आए, हम जानना रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं तो जनसंख्या नहीं लगता कि आपको बेरोजगारी का मुद्दा अहम लग रहा है? तो खाली भैया जनसंख्या, तो उससे क्या आप रोजगार बढ़ाइए ना भाई, जनसंख्या ज्यादा है कि रोजगार आप कहाँ से बढ़ा पाओगे? तो भाई आप गवर्नमेंट किस लिए, इस चीज के लिए आपको यानी अपना फेलियर उनको नहीं दिखेगा, दूसरे को फेलियर नहीं, एक परिवार आपको चलाना होता है, किस प्रकार से आप चलाते हैं? क्या हर परिवार में हर सदस्य खुश रहते हैं क्या? हमारा बस इतना कहना है इस चीज के लिए भैया, यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए कितने लोगों के पास रोजगार और कितने यहाँ से नौकरी कर रहा है। बात रोजगार की नहीं है, जब जनसंख्या जो है रोजगार से ज्यादा हो जाएगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? बात कहने का मतलब ये है। अरे भैया जनसंख्या भाई इतनी पब्लिक है तो क्या कोई बच्चे पैदा करना छोड़ देगा? बच्चे लोगों को भी सोचना चाहिए। अरे भैया सारा बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, अगर अपना बिजनेस कर सकते हैं तो आप बेरोजगार रहेंगे क्या? बहुत सारे बिजनेस है, आप अपना बिजनेस में क्या पकौड़ा दलवाओगे सबसे? भाई अपना बिजनेस जो लोग डिग्रियां लेके बैठे हुए उनको क्या करोगे चीज के लिए, जो अपना पैसा लगा लगा करके बैठे हुए हैं? आप डिग्री लेते हैं तो क्या सरकारी नौकरी के लिए ही डिग्री लेते हैं क्या? तो भाई आदमी क्यों मेहनत कर रहा है इस चीज के लिए? भाई हमारे पास तो इतना पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास जो रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना है। हम ये कह रहे हैं क्या बिजनेस में पैसा नहीं है? अभी आज मैंने 1 रुपए काम नहीं किया। और बताइए, MBA चाय वाले को नाम सुने कि नहीं? हाँ भैया सुने हैं। तो क्या वो उसको सरकारी नौकरी मिली है? अब आप MBA पे आ गए भैया इस चीज के लिए। ना भाई, तो भैया अगर एक कोई ऊपर उड़ गया तो इसका मतलब क्या सब ऊपर उड़ जाएंगे? अगर आप मेहनत करेंगे तो नहीं उठ पाएंगे क्या? तो भैया आप सबको उसी कैटेगरी में जोड़ेंगे? नहीं, सबको नहीं जोड़ रहे हैं हम। आपकी क्षमता, अगर आप अपनी क्षमता का विकास करेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि महंगाई की चिल्लाने की बात आएगी। देखिए भैया सीधी सी बात ये है कि आप जब महंगाई की बात कर रहे हो, आज के टाइम पे नॉर्मल इंसान जो काम कर रहा है तो 300 से 400 रुपए, इससे ऊपर उसकी औकात नहीं है तो उसको मिल रहा है, ठीक है। और अगर जो नॉर्मल भी दुकान पे कुछ अगर लेने जा रहे हैं कोई भी चीजें, तो 500 रुपए आप कब तुड़ाएंगे पता नहीं चलता। की कोशिश करते हैं, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत खराब एरिया है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? बता रहे सबसे समस्या पानी की है। अगर आप 1 महीना पानी पी लेंगे तो पक्का है मर जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे। कब पानी लेने जाते हैं पीने वाला, बाकी कपड़े लगते आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी चाय की टपरी है, टपरी को आप दिखाइएगा। और यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब अब तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके द्वारा कैसा काम किया गया और कौन प्रधानमंत्री बेहतर थे इन लोगों की नजरों में। तो सबसे पहले सर नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मिठाई लाल। मिठाई लाल जी, आपके हिसाब से अब तक के प्रधानमंत्री कौन अच्छे थे? प्रधानमंत्री सब सही है, प्रधानमंत्री कोई खराब नहीं। अच्छा, मेन गड़बड़ी ये है कि उनके कार्यकर्ता यहाँ काम नहीं कर पावत। अच्छा पानी समस्या है, फायदे नहीं करके पानी पी लोगे जी, तो बता रहे तुमसे कि बीमार पड़ जाओगे 4 दिन में। पानी एकदम पीला आता है। जो नल का पानी पीला आता है कि जो नल का समस्या वो सब पीला आता है। और सप्लाई आज हुई 30 साल कम से कम सप्लाई गई नहीं, पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है? हाँ, टोटी सबके घर में लगी है, इनकम टैक्स सबका आ रहा है। अच्छा, मतलब पानी नहीं। तो नगर निगम में आप लोग नहीं गए क्या शिकायत के लिए? सब शिकायती गई है, सब कुछ हुआ, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जो सुनवाई बहुत अच्छे से होती है। नहीं है। आप 30 साल हो गए सभा सभी में, 25 साल, और यही लाइन पड़ी है। मतलब पानी नहीं आता है, एक दिन पानी आया पूरी लाइन फट गई, लौट कोई सुनवाई नहीं, ना नगर निगम सुनवाई करे ना कोई सुनवाई करे। तो ये लगता है कि कभी सुनवाई हो पाएगी कि नहीं? कोई उम्मीद है किसी से? तो उम्मीद नहीं लग रही, इस सरकार में तो उम्मीद नहीं लग रही, बाकी तुम बात दूसरी है। ये बताइए आपके हिसाब से कौन सी सरकार 2024 में आनी चाहिए? अब सरकार जो ना आ जाए भैया, सरकार के विषय में तुम नहीं कह सकते, जो मन का हो भाई उनका वोट दी, इसके विषय में क्या कह सके। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं लगता कि ये सरकार बेहतर है, वो सरकार बेहतर काम किया? सरकार देखिए कोई खराब नहीं है, उनके कार्यकर्ता खराब है। मेन चीज ये है, जब वह सरकार वहाँ बैठ मोदी है ऐसे वहाँ बैठ की लियाकत नहीं है।
अभी हम वो देख रहे हैं कहाँ का है कार्यकर्ता तो बताइए, बिल्कुल सही है, तब काम हुई। काम होगा। इसलिए सरकार कोई खराब नहीं है। किस सरकार के कार्यकर्ता मतलब काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं सब आपको? सरकार है, सब की का ये सरकार की जो नहीं है। सरकार आवत पहले अपन पेट भर तब गरीबन दियाकत न गरीबन तो झाड़ कोनो दियाकत है आज तक। हम तो साफ जानते गरीब आदमी ऐसे से पड़े हैं बेचारे कि भूखन मर रहे हैं, ना नौकरी है ना चाकरी, लड़का है BSc और ये सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेचारे, मर रहे हैं कहीं है। जितनी पार्टियां सारी गठबंधन की हैं उन लोगों का कहना है कि अगर मुझे आप जिताते हैं तो इस बार आपको जो है बेरोजगारी और महंगाई से दूर कर लेंगे। गठबंधन छोड़ दो, सरकार चाहे जौनी आवे वह सब अपन पहले पेट भरी। हम तो साफ जाए सरकार कोई गरीब खत्म करता ही नहीं है। वो बड़के जो है पैसा वाले उनके लड़का नौकरी पा रहे हैं, चाकरी पा रहे हैं, वो ठीक है। और गरीब को लड़का साथ चाहे पढ़ा लो चाहे लिखा लो वो बेकार है। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश। लाल चौहान आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार हमारे बीच बहुत बढ़िया है। रहा सवाल की हम ये विचार पर हम विचार कर रहे हैं। रहा सवाल की हमारा जो सरकार हमारा पुराना था और कांग्रेस को बुलाएंगे। अच्छा, इस बार आप कांग्रेस को बुलाएंगे? कौन से, बीजेपी? विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है इस बार। कहने के लिए तो दुनिया सब कुछ कहती है, लेकिन थोड़ा सा आवाज तेजी करके बोलिएगा। कहने के लिए हर आदमी कहता है हम इसको उखाड़ देंगे, लेकिन जो आदमी काम करता है उसी को आदमी ओढ़ देता है। अच्छा, बीजेपी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? जो भी है ठीक ही है, काम कोई खराब। मोदी है जोगी का वही हम कह रहे हैं, कौन सा काम बीजेपी के अच्छे लगे आपको? अरे कानून व्यवस्था सबसे अच्छा है। हाँ? कानून व्यवस्था के मामले में अच्छा है। अभी दादा का कहना है कि टमाटर जो है क्या रेट है? अब क्या कहेंगे, 1.5-2? आपदा जो है, आपदा के कौन रोक सकता है? किसी के बस का क्या कहना है कि आपदा को कौन रोक सकता है? हाँ। कह रहे हैं कि गोदामों में भरा हुआ है। ऐसा ये अपना अपना मत है, किसी को क्या कह सकते। सबका अपना अपना मत है। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया है। दूसरी सरकार आप नहीं चाहेंगे? चाहने के लिए अब पब्लिक के ऊपर है, हम लोग तो अपने भैया है का टी स्टॉल है छोटा सा, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गुप्ता है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ ये है सुलभ शौचालय की। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है इसके लिए कि गरीब आदमी तो जो रोड साफ है, लेबर काम कर रहा है, रोड की अब बाउंड्री बन गई है जंगल की, अब कहाँ जाए लैट्रिन जाने। नहीं, बीजेपी सरकार में तो शौचालय की व्यवस्था कराई गई है ना। इस एरिया में नहीं है। फरीदी नगर एरिया में हाँ। शौचालय नहीं है। एक शुगा वहाँ है, शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सारी समस्याएं हैं। नहीं, लाइन पड़ी है, पानी जाता नहीं है। तो यहाँ के पार्षद किस पार्टी से हैं? अरे बीजेपी से। हाँ बीजेपी से। बीजेपी से हैं, फिर भी शौचालय नहीं पहुँच पाया। शौचालय है ही नहीं। क्यों? वास्तविक नहीं है। आपको बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। मुंशी पुलिया है, ठीक है, सेक्टर 17 में है। ठीक तो है। सब्जी मंडी वाले वो सब घेरे रहते हैं। लेबर फाल्टी जो भी है, हाँ। बाहर से काम करने वाले रोड में लेटे रहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जंगल है, जंगल की बाउंड्री खींच गई है, अच्छा। अब जाने की उनकी कोई सुविधा नहीं। बड़ी जो तकलीफ रोड है। पे सोए रहते हैं उनके लिए तो नैन बसेरे का भी प्रोग्राम किया गया है ना। मगर इस एरिया में नहीं है ना। अच्छा। आपके फरीदी नगर में यह बहुत खराब एरिया है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं? ना यहाँ कोई देखने नहीं आता है। कोई देखने नहीं आता है। अरे अपना एरिया बताइएगा, आप कौन से एरिया? ये फरीदी नगर है, फरीदी नगर। पिकनिक स्पॉट रोड। यहाँ कोई देखने नहीं आता बीजेपी। कोई देखने आता, बता रहे हैं सबसे समस्या पानी की है। ठीक है। अगर आप 1 महीना पानी पी लेंगे तो पक्का है मर जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे। पानी हमें दिखाइएगा यहाँ का। पानी दूसरे गांव से लेके आते हैं हम लोग पीने के लिए। पीने के लिए दूसरे गाँव के। कितने किलोमीटर दूर जाते हैं आप लोग पानी लाने? किलोमीटर दूर कम से कम पानी लेने जाते हैं, पीने वाला। बाकी कपड़े लगते जैसे होता है धो लेते हैं। देख सकते हैं, इनका कहना है कि पिकनिक स्पॉट फरीदी नगर रोड पे पीने वाला पानी बहुत गंदा आता है। फरीदी नगर गांव के अंदर बिल्कुल खराब पानी है। फरीदी नगर गांव के अंदर बिल्कुल खराब पानी आता है और ये लोग पीने का पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। दूर जाते हैं, चांदन जाते हैं, जैसे गंदा पानी एकदम मिट्टी। कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार कहीं का सरकार सुनत हो तो भाई देखे कम से कम आग मेहनत को रहा है गाँव क्या गाँव पानी किसका है।
टंकी चेक करे, सब टंकी लाके टंकी में देखो कितनी काला काला आपके पानी हिसाब भरा से क्या लगता है कि अब तक जो भी सरकारें बनी, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? कुछ बेहतर तो बीजेपी सरकार की है, लेकिन कहावत है ना कि आने वाले दिनों के लिए बेहतर की है। अभी के युग में देखा जाए कि कुछ भी जो भी अगर ऊपर से 10 रुपया आती है तो आते आते ही जनता के पीछे 1 रुपया बचती है। 1 रुपया में वो भी जनता, जहाँ पे जनता जो जागरूक जो लोगों को चाहिए, वो 50 या 80 पैसा मिलता है, 20 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि सरकार अच्छा है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। अच्छा, भैया की समस्या थी, इनका कहना है कि यहाँ पे इनके गांव में, इनके क्षेत्र में पानी ऐसा गंदा पानी आता है, जैसे हैंडल ये देख रहे हो, ऐसा पानी गंदा एकदम आता है। तो क्या लगता है कि इस पे सरकार एक्शन लेगी? और रेमेडी लेना ही चाहिए सरकार को। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है। तब तक बने रहिए। जय हिंद। बताइएगा अपना। आकाश। 2024 को लेके आप क्या विचार बना रहे हैं? कौन सी सरकार बेहतर होगी? भाजपा। भाजपा में ऐसा क्या दिखा कि आप चाह रहे हैं 2024 में आए? हाँ, क्या सब अच्छा ही हमें लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक अपनी सोच है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर लग रहा है, बराबर चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी को लेके आपके दिमाग में नहीं कुछ होता कि भाजपा अगर बसपा आती या सपा आती या कांग्रेस आती तो बेहतर होता? महंगाई का सबके आदमी कमा भी तो रहा है, सैलरी भी सबकी बढ़ रही है, इनकम भी सबकी बढ़ रही है, तो उससे तो किसी कोई फर्क नहीं उतना पड़ना चाहिए। बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हैं, उनका कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको आप क्या कहेंगे? मतलब अपना प्रयास करते रहे, मेहनत करें, और नहीं मिल रही तो अपना बिजनेस करें, स्टार्ट कर दें। बिजनेस में क्या वो पेट भर सकते हैं? बिल्कुल, हम तो चला ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इससे इतनी इनकम हो जाती है कि आपकी आजीविका चल जाए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नईम। नहीं जी। ये बिजनेस कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये भी हम यहाँ से काम करते हैं, 2-3 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 2024 को लेकर क्या दिमाग में आ रहा है कि कौन नेता बेहतर होगा 2024 के लिए? बाबा बाबा। बाबा ही आएंगे फिर। क्या बाबा में ऐसा क्या दिखा आपको कि बाबा कुछ आ रहे हैं? बाबा जब से आए हैं लखनऊ में काम हुआ है अच्छा खासा, अच्छा सब चल रहा है बढ़िया। नई नई चीजें हुई हैं, नया नया योजनाएं आई हैं, यही सब है। इसी लोग वजह से कहते हैं कि आएंगे। बाबा जो है लोगों के घर को भी बुलडोजर से ढहवा देते हैं, उस पे क्या लगता है? इन सब चीजों को देखते हुए चाहेंगे कि बाबा की पार्टी 2024 में फिर से आए? हाँ वो तो आएगी ही, बाकी जो बाबा कोई गलत काम करेगा तो वो तो होएगा ही, घर तो गिरेगा ही। बाकी सरकार अच्छी है। बाबा जो है, आप लोगों जैसे आप मुस्लिम हैं, तो आप लोगों का कहना होता है कि मुस्लिम के खिलाफ अधिकतर बाबा निर्णय फैसले लेते हैं। ऐसा कुछ है कि सब अफवाह है? हमको नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? नहीं। और अच्छा सब चल रहा है। और अच्छा चल रहा है। आजीविका के बारे में क्या ख्याल है आपके? क्या चीज? महंगाई को लेके क्या लगता है कि महंगाई बाबा की वजह से बढ़ी है कि कम हुई है? बड़ी घटी ये तो हमको नहीं मालूम है, बाकी सब सही है। सब सही है। मतलब आप चाह रहे हैं कि 2024 में बाबा ही है? और लोगों से बात करेंगे। 2024 को लेकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सी सरकार 2024 में बाजी मारने वाली है? बीजेपी फिर से मारेगी। ऐसा क्या बीजेपी में दिखा कि बीजेपी फिर से मारेगी? आप किसको देंगे? बीजेपी। क्या दिखा उसके अंदर? बीजेपी में ऐसे क्या उन्होंने काम किए कि आपको बीजेपी भा गई? डबल इंजन की सरकार, विकास अच्छा हो रहा है, नहीं क्या राशन मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं हैं। हम लोगों को पहले गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता था, अब एकदम बेफिक्र होकर दुकान वगैरह लगाते हैं सब। कैसे गुंडागर्दी, कैसा गुंडागर्दी का सामना? पहले की सरकारें थी तो यहाँ कोई नशेड़ी चला आ रहा है जैसे, और यही सब होता था, गाली गलौज, पुलिस वाले पैसे वगैरह लेते थे, लेकिन अब कुछ नहीं। जैसा कि देख सकते हैं, ये भैया है रोड पे अपना किसी तरह आजीविका चलाते हैं। इनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, पुलिस जो गलत तरीके से अपना मनमानी करती थी, पैसा वसूलने से लेके बहुत सारे अपराधी भी आते थे जो पैसा नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा क्या लग रहा है कि बुलडोजर कहीं चल जाएगा क्या? बिल्कुल बुलडोजर के डर के मारे जो ये सारे लोग गलत काम बंद कर दिए हैं, एकदम बंद है। तो इससे आप प्रभावित हुए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इस सब चीजों को लेके भैया बहुत ज्यादा प्रभावित है। और भी कुछ काम है कि बस यही है? यही काम है, बाकी सुबह न्यूज़पेपर वाला है, क्या करता है, न्यूज़पेपर वितरण वाला। अच्छा, आप न्यूज़पेपर करते हैं। तो और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना होता है कि इसमें जब से बीजेपी की सरकार आई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। सरकार होती तो बढ़नी ही थी, जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट सबसे अच्छा है।
अब जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए तो बेरोजगारी है, अच्छा, जो काम करना चाहते हैं उसके लिए तो नहीं। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? बस यही है, सोच समझ के अपना विचार रखें। और हमारे लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट, अच्छा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे। लोग कहते हैं कि बाबा को जो है, योगी बाबा को लोग बुलडोजर नाम से जानते हैं, तो कहीं बुलडोजर के डर के मारे आप तो ऐसा नहीं है नहीं, कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं? अरे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अपना वो डरे वो लोग जो उल्टा काम करते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं। नाम है सर? राघवेंद्र सिंह। 2024 में क्या लगता है कौन बनेगा पीएम? हमें लगता है दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। आप किसको जिताइएगा? बीजेपी को। ऐसा बीजेपी ने क्या काम किया कि बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी ने एक्चुअली जब से एनडीए में सरकार आई है तब से हमारा बाहर मतलब भारत के बाहर कई जगहों पर मैंने देखा मोदी जी का मान सम्मान बढ़ा था, जो उनका कहीं कहीं मान सम्मान बढ़ा था, तो हमारे देश का भी नाम बढ़ ही रहा है। जो अपना बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें से इनकी 37+ है, मतलब उन लोगों ने 3 कम रखा है, इन लोगों ने 3+ का मतलब गठबंधन कर रखा है। वही तो हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां गठबंधन करके अपनी पार्टी गठबंधन के द्वारा इंडिया का निर्माण किया, और उनको हराने के लिए अगर वो काम अच्छा करते तो सारी पार्टियां एक क्यों होती? जो पार्टियां आपस में हमेशा जो है एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करती थी, वो पार्टियां एक होकर मोदी जी का विरोध क्यों कर रही? अब कहीं न कहीं उनको लगता है कि हम सब मिलकर गठबंधन करेंगे, फिर आगे जाके लड़ेंगे, हो सकता है कहीं न कहीं टक्कर दे पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें कम से कम 4 दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो उन चारों में अभी यही नहीं डिसाइड हो पाया है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। जैसा कि आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार बिहार के रहे होने वाले हैं, बिहार छोड़कर वो यूपी फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? ऐसा तो नीतीश जी ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम यूपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कल के उनके बयान थे कि हम यूपी के किसी भी हिस्से से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये नीतीश जी ने खुद ही बोला हुआ है। हाँ, अगर वो लड़ते हैं फूलपुर से तो चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे? अब बिहार से आके वो यहाँ पे लड़ते हैं तो हमें नहीं लगता, उम्मीद है यहाँ से अपने यहाँ से फूलपुर से वो जीत पाएंगे। क्यों? अब बिहार में वो रहे हैं, बिहार की जनता वहाँ क्या सपोर्ट करती है। अब यूपीए में आके फूलपुर की जनता उनको क्या सपोर्ट करेगी, क्योंकि कभी यहाँ से लड़े ही नहीं है, उनका यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, किस बेस पे आके लड़ेंगे आके। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के भी दावेदार हैं सर्वे के हिसाब से, आपको क्या लगता है? सर्वे के हिसाब से दावेदार तो कोई भी हो सकता है। दावेदार अगर नीतीश जी लड़ रहे हैं वो हो सकते हैं, अगर लालू जी भी चाहे फूलपुर से लड़ना चाहे तो उनके भी बहुत से समर्थक होंगे, कहेंगे मतलब वो जो लालू जी हैं वो प्रधानमंत्री, तो इससे समर्थक तो हर एक जगह पे सबके निकल सकते हैं। बीजेपी को कौन सी पार्टी ऐसी है जो थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती है? बीजेपी को जो टक्कर दे सकती है वो कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस दे सकती है, लेकिन कांग्रेस का क्या है ना कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में राहुल जी जब जाते हैं तो उनको कहीं बैठक में सम्मिलित होना, कहीं सम्मिलित ही नहीं करते हैं। क्यों सम्मिलित नहीं करते? जाते हैं। अब ऐसा पता नहीं क्या उन लोगों का आपसी तालमेल है जो भी है। तो आपका कहना है कि बीजेपी जो है 2024 में आएगी, ठीक? बीजेपी ने 2-4 काम भी किया होगा ना, जैसे आप कह रहे हैं कि विदेश में जाती है, नाम होता है, तो भारत में ऐसा उन्होंने क्या काम किया कि आप उनसे जो इम्प्रेस हो गए? भारत में मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं चालू की हैं कि जो सबको लाभ मिल रहा है। उसमें ऐसा नहीं कोई हिंदू है हिंदू को लाभ मिल रहा, मुस्लिम है उसको नहीं मिल रहा। मोदी जी ने कई योजनाएं लागू की हैं जिसमें आपने देखा होगा कई योजनाओं में सबको बराबर पे लाभ मिल रहा है। अभी कोरोना टाइम में उन्होंने जो अभी अपने उत्तर प्रदेश में भी ये जो कोरोना टाइम में राशन कार्ड का वो था, सबको बट रहा था, उसमें तो कभी ये नहीं हो रहा था कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, हिंदू को नहीं मिलेगा, या सिख भाई को नहीं मिलेगा, या अन्य लोगों को नहीं मिलेगा, बराबर सबको राशन मिल रहा था। तो जनता ये चीज कहीं ना कहीं समझ रही है ना कि उनकी जो योजनाएं धरातल पे हैं उनको सबको कहीं न कहीं आगे चल के लाभ मिलेगा ही। जो आपको देख रहे हैं उनसे कुछ आपका संदेश हमारा यही है कि सरकार किसी की भी आए, आगे चल के किसी की बने, लेकिन जो हमारे लिए काम करता है, जो देश के हित में काम करता है, हमें उसको चुनकर जिताना चाहिए। जैसा कि इनका अपना विचार था, चलिए और लोगों के पास चलेंगे, देखेंगे उनकी अपनी राय क्या है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा? 2024 में अगर मोदी जी ना आओ तो भी बढ़िया। इनके वजह से चोरी छिनती जो बढ़ी है, इनके वजह से बढ़ी है। अच्छा, ना कहीं कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, ना कोई कंपनी कारखाना खोल रहे हैं, तो इनके वजह जितने भी चोरी छिनती अगर हो रही है सिर्फ ये भाजपा की सरकार की वजह से हो रही है। जैसे हमारे 68 महिलाएं सांसद है हर पार्टी को मिला करके, आज तक भी मणिपुर के विषय में ये आवाज नहीं उठाई।
जबकि महिला है, महिला के प्रति उनका आवाज उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे 68 महिलाओं को मैं ये कहूंगा कि भगवान सरस्वती बुद्धि दे, कि इस्तीफा देकर घर आ जा। क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा? 2024 में अगर मोदी जी ना आओ तो भी बढ़िया। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा बोल रहे हैं कि विकास इतना हमारा पीछे देश का चला गया कि हमारे बीटेक के लड़के, पॉलिटेक्निक, ITI के लड़के जितने भी हैं सब रोड पर टहल रहे हैं। इनके वजह से चोरी छिनती जो बढ़ी है, इनके वजह से बढ़ी है। न कहीं कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, न कोई कंपनी कारखाना खोल रहे हैं। तो इनके वजह जितने भी चोरी छिनती अगर हो रही है, सिर्फ ये भाजपा की सरकार की वजह से हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि बीजेपी सरकार में अपराध कम हुआ है। कहाँ अपराध हुआ है? अपराध कम नहीं हुआ? प्रतिदिन हर जिले में, हर थानों पर रंडीबाजी, छेड़खानी, बलात्कार, काउंटर डेली हो रहा है। डेली हो रहा है। थाने से जन सूचना से मंगा कर देख लीजिए, डेली हो रहा है। ये बताइए, अगर वो नहीं तो फिर कौन? हम चाह रहे हैं कि अब तो बहुत दिन हो गया रोड पर टहलते हुए, अगर माननीय सोनिया गांधी अगर एक बार PM बन जाती, शायद कुछ परिवर्तन हो जाता। ऐसा क्या दिखा आपको सोनिया गांधी में कि आप चाह रहे हैं कि वो PM में? तो उनके कार्यकाल में जितने कंपनी है, मोदी जी यहाँ से हटा दी है पूरे इंडिया का, लेकिन उनके कार्यकाल में कंपनी खोला गया, कंपनी हटाया नहीं गया। जितने पॉलिटेक्निक, बीटेक, इंजीनियर लड़के थे, ITI के लड़के थे, सब MTech लड़के थे, सब जॉब करते थे। हाँ, लेकिन इनके कार्यकाल में हटा दिया गया सारी कंपनी, सब लोग रोड पर आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जो इस समय देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मत जाइए, विकास पर आइए, उससे हमसे मतलब नहीं है। वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे वो कुछ वोट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। हम कर रोड पर अगर फर्क पड़ता तो हम मणिपुर में क्यों नहीं जाते, उसके विषय में क्यों नहीं बोलते? चंद्रयान के विषय में अपनी बात दर्शा रहे हैं तो मणिपुर में जाना चाहिए, उनके विषय में बोलना चाहिए ना। तो दोनों लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ तो बोलना चाहिए, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्या माने, हम कि चंद्रयान से इनको क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी जी का काम आपको अच्छा लगा हो। काम तो भाई एक दो थे तो बढ़िया है, लेकिन लेबर, किसान, मजदूर, छात्रों के बीच में, तो ठेला खुर्चा वालों के बीच में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। हाँ, किसके बीच में अच्छा काम हुआ है? वो देश विदेश वाले बीच में अच्छा काम हुआ है, तो उससे हमारा विकास नहीं होगा, उससे हमारे देश का विकास और हमारे यूपी का क्या विचार है? शिक्षा पर यही विचार है हमारे देश और प्रदेश के प्रति। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय PM महोदय, माननीय राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी से यही कहूंगा कि विधायक और सांसद के लिए BA पास पर, कम से कम ग्रेजुएट पास पर ये लोग चुनाव लड़े और सदन में जाएं और अपने अपने लोकसभा और विधानसभा की आवाज विकास के प्रति उठावे। लेकिन जितने अंगूठा टिप जा रहे हैं, आज तक कोई आवाज नहीं उठाए। जैसे में मणिपुर कांड हुआ, मणिपुर कांड में जितने भी चाहे किसी समाज के सांसद हो, जो अंगूठा टिप जाहिल है, वो अभी तक आवाज नहीं उठाए, चाहे किसी दल के हो। जैसे हमारे 68 महिलाएं सांसद है, हर पार्टी को मिला करके, आज तक भी मणिपुर के विषय में यह आवाज नहीं उठाई। जबकि महिला है, महिला के प्रति उनका आवाज उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे 68 महिलाओं को मैं ये कहूंगा कि भगवान सरस्वती बुद्धि दे, कि इस्तीफा देकर घर आ जा। ऐसे पद पर रहने से क्या मतलब है, जबकि अपने महिलाओं को, अपने समाज को अगर ये आवाज न उठावे, ऐसे पद पर रहना एकदम बेकार है। अपने आप इनको को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, महंगाई को लेकर, महंगाई में पेट्रोल का ही दाम ले लीजिए, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसका सरकारी जो अंतर्राष्ट्रीय रेट है 30 रुपया 50 पैसा है, और केंद्रीय सरकार इस पर टैक्स ले रही है 17 रुपया 42 पैसा, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ले रही है 40 रुपया 55 पैसा, और वितरण वाले को दिया जा रहा है 8 रुपया 50 पैसा। कुल मिलाकर के 96 रुपया 97 पैसा को पेट्रोल मिल रहा है यूपी में। तो मैं केंद्र सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि पेट्रोल टंकी पर ये रेट लिस्ट टंगवा दे, हर टंकी पर, कि कौन रेट कितना टैक्स ले रहा है। जबकि केंद्र सरकार 17 रुपया 42 पैसा ले रही है, तो लगभग इनसे कम इनको लेना चाहिए। लेकिन 40 रुपया 55 पैसा रेट ले रहे हैं। कितना घोर अन्याय हमारे जनता के साथ, टेम्पो वाले के साथ, लेबर, मजदूर, किसान भाइयों के साथ कर रहे हैं, जबकि 40 रुपया 55 पैसा ले रहे हैं। ये बहुत ये गुंडा राज है, एक तानाशाही राज है, गुंडा राज है। जब केंद्र ले रही है 17 रुपया 42 पैसा, इनको कम से 12-13 रुपया लेना चाहिए ना। 40 रुपया 55 पैसा ले रहे हैं टैक्स से, कितना बड़ा नरगल कर रहे हैं, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय रेट 30 रुपया 50 पैसा है। कुछ कहना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है? क्या कहना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि सारे लोग पीड़ित हैं, हमारे ठेला खुर्चा वाले, दुकानदार, सारे लोग पीड़ित हैं। इसलिए कि जनता न आ रही है, न जनता के पास कोई कमाई है, न ठेला खुर्चा वाला कोई दाना खा रहा है, न केला अमरूद खा रहा है, न सेब संतरा कोई खा रहा है। बेचारे को ऐसे और ऐसे पड़े रह रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 में इस बार कौन आएगा? ये सब हमको क्या पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सरकार का काम आपको कैसा लग रहा है? सरकार का काम लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना।
और राजनीति करना बस यही काम है, बाकी और कुछ नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आएगी जो लड़ाने का काम बंद कर देगी? अब इसका तो कोई कहा नहीं जा सकता है। राजनीति सबके अंदर है, लेकिन इनके अंदर ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम की जो है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, बस इसमें जो भी मिले बस यही फायदा है इनका। यही फायदा है। जहाँ तक तो हर एक काम अच्छा ही कर रहे हैं। एक दो काम गिनाइए। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी रोड पास हुई थी वो बन नहीं रही थी, और यहाँ पर अधिकतर जितनी भी रोडें हैं सब कंप्लीट हो रही हैं। और दूसरी सरकार में भी तो रोडों का काम हो रहा था। उतना नहीं जितना अब हुआ है। अच्छा, जी, इतना अब हुआ है नहीं जितना हुआ। विकास अभी है उतना पहले नहीं था। क्यों दादा कह रहे हैं कि जितना विकास अब हुआ है, इधर आ जाइए आप, जितना विकास अब हुआ है पहले नहीं होता था? यानी विकास इनके कथनानुसार अभी बालक है, सिर्फ रोड से हमारा विकास नहीं होगा। इनसे पूछिए कि इनके भाई, इनके गांव में, इनके खानदान रिश्तेदार में कल अब तक जा पाए, जो पॉलिटेक्निक ITI बीटेक किए हैं, कितने लोग जा पाए? सिर्फ अपने रिलेशन की बात बताओ, अपने खानदान की बात बताओ। क्या कहेंगे इस पे आप? रोड से हमारा विकास होगा? नहीं, वो तो जब बाहर निकलेंगे या फिर कहीं पे तब उसका पता चलेगा। अभी हम बाहर नहीं निकले तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है हमको। जी, 2024 में क्या लगता है कौन आएगा? जाहिर सी बात है मोदी। मोदी जी ही क्यों? क्यों और कोई नहीं? क्योंकि मेरे समझ से जहाँ तक कि अदर गवर्नमेंट जो सिटी गवर्नमेंट है उनसे ज्यादा बेटर रही है, काफी योगी गवर्नमेंट काफी बेटर रही है। क्योंकि ये बताइए, नौकरी को लेकर इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, क्या लगता है कि इन समस्याओं से बीजेपी सरकार लड़ पाएगी? कोशिश तो हर सरकार करती है, नाकाम किसी को नहीं कह सकते, कामयाब भी किसी को नहीं कह सकते। कि बेरोजगार के मामले में नाकाम भी नहीं कह सकते और जो है कामयाबी भी किसी को नहीं दे सकते। इस वजह से क्योंकि अब हर घर में तो लमसम मिनिमम मान के चलो 4 से 6 पर्सन है, हर व्यक्ति को नौकरी ऐसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी ऐसा काम। महंगाई को लेकर क्या लगता है, सरकार के क्या मूड है? महंगाई के साथ साथ तो क्या बता सकते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ कमाई का जरिया भी बढ़ रहा है। मोदी आएंगे। अच्छा काम कोई किया है उन्होंने? और का बहुत काम किए। क्या अच्छा काम किया, 2-4 काम बताइए। नासा तो अंतरिक्ष भिजवा दिए, अच्छा, कश्मीर आजाद करा दिए, क्या नहीं किए। महंगाई को लेकर उन्होंने क्या काम किया? महंगाई तो तनख्वाह बढ़ेगा तो महंगाई आएगा ही, तनख्वाह सबका पैसा बढ़ेगा तो महंगाई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी के बारे में क्या ख्याल? बेरोजगारी कुछ नहीं है, जो है वो पढ़ा लिखा वो कार्य कर रहा है। अच्छा, मोदी सरकार के वो 1-2 काम बताइए जो आपको एकदम अच्छा लगा। अच्छा, हमें ये लगा कि मान लीजिए 370 धारा हट गया, अंतरिक्ष पे चंद्रयान गया, हाँ, किसानों का वो क्या नाम है पैसा मिल रहा है। किसानों को कितना पैसा मिला, आपको मिला कि नहीं? हम किसान है ही नहीं है, तो हमें कहाँ मिलेगा? कोई किसान आपके जानने वाला कोई किसान है जिसको मिला? हमारा भाई है, भतीजा है, सब मिल रहा है। 2000 नौकरी मिली कि नहीं किसानों को? नौकरी तो जो पढ़ा लिखा है उसको मिल ही रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं मिल रहा है नौकरी। मिल रहा है। हाँ, ये बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? देखिए, पहले जो सरकार थी उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। जब से बीजेपी आई हुई है तब से यहाँ पर यूपी की बात है अगर हम करें तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नौकरी की जो है डिमांड बीजेपी के आने के बाद कुछ कम हो गई है। जैसे कि पहले आर्मी की थी 14 साल कर दिया, अब अग्निवीर लाए हैं 4 साल के लिए। तो इसके लिए नौकरी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और यहीं पर अगर जैसे इनका इलेक्शन आ रहा है उसमें राम मंदिर और कुछ, जैसे कि अभी कुछ समय पहले सीमा हैदर जी आई हुई है और ये नौकरी का मीडिया लोग ना ध्यान देते हुए उनका सीमा हैदर का घर कहाँ है, कहाँ से वो आई है, सब कुछ निकाल लिए। और सरकार शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही है और जहाँ पर जाओ उसी संस्थान में मतलब लिमिट से बाहर मिडिल फैमिली, मतलब इतना फीस है उसका कि मिडिल फैमिली तैयारी ही नहीं कर सकती। आपकी फैमिली में जो भी आपके पिता हैं, तो क्या लगता है उनकी बातों से कि इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं? नहीं, वोट तो बीजेपी से बढ़िया तो अभी तक कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शिक्षा को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। भैया, हमारा नाम परशुराम वर्मा है। क्या लगता है कि सरकार जो है काम धाम सही कर रही है कि नहीं? काम धाम तो सरकार का वैसे सही है, कुछ महंगाई है, थोड़ा लोग परेशान है। कौन सा काम सही है? अब सही उनका देश हित में तो बहुत सही है। देश हित में क्या उन्होंने सही देश किया? हित में जो काम हो रहा है, मतलब 1-2 काम बताइए। हाँ, 1-2 काम यही है कि जो चाइना है और जो हमारे दुश्मन देश हैं वो जरा सहमे हुए हैं। हाँ, वो थोड़ा जो है डर रहे हैं क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से
और देखिए चंद्रयान तक पहुंच गया है देश हमारा चंद्रमा तक। तो इसलिए ये सब उनकी खूबी है, वो ठीक है। ये तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों की खूबी है ना। अरे हाँ वो तो है, लेकिन उसमें हाथ भी सरकार का होता है, थोड़ा होता है ना भाई। सब वो जो अगर व्यवस्था नहीं देंगे तो क्या करेंगे, यही चीज है। और कमी क्या? कमी ये है कि देखिए इस सरकार में थोड़ी ये कमी है कि जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ किसान परेशान है, किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है और उसको अनदेखा करती है। कोई भी सरकार आती है वो किसानों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। अब इस समय ये समझ लो कि सिलेंडर देखिए 1150 हो गया, पहले सब्सिडी मिलती थी और अब आप गरीब आदमी भरवा नहीं पाता है। हाँ बड़ी दिक्कत होती है भरवाने में। और भी जो महंगाई है, इधर दालें भी महंगी हो गई हैं, तेल भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। जब महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी आ पाएगी? 2024 में हो सकता है आ जाए, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। कौन आएगा इस बार? इसमें भाजपा आई और कोई और दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है? सर हमारे के काम बढ़िया तो हम जानी थे। हाँ भैया, और कोई लायक नहीं है? और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? अरे आप बताओ ना दादा, कहाँ है? क्या नाम है? 2024 में कौन? योगी बाबा। बुलडोजर के डर के मारे तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों? कौन आएगा भैया? योगी बाबा के अलावा कोई है नहीं, कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई नहीं है। 613 करोड़ में चांद के ऊपर से लगा हुआ। हाँ, और रूस वाला लोना कई रुपये मंगवा रहा है। वो तो फेले हो गया ना। फेल होगा, कत्ता खर्चा वैसे कई गुना अधिक है। ये बताइए, केवल 16 रुपया किलोमीटर के हिसाब से चांद पर पहुंचा है। इसके पहले कांग्रेस सरकार इतने दिन रही है, कई रुपया किलोमीटर पहुंचा है। चांद पे पहुंच जाने से बीजेपी सरकार को जज करना सही है? हिंदुस्तान का नाम कितना रोशन हो रहा है। नाम तो रोशन हो रहा है ना, लेकिन इससे पहले भी कोई रहा है वहाँ? नाम रोशन सरकार कर रही है कि यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं? सुनो, जब बजट न हो भैया, जब बजट न हो है तो वैज्ञानिक क्या कर ले? आपके जैसे है जो मैक न दिया जाए तो आप क्या कर ले? ये बताओ, अपराध को कंट्रोल कर पा रही है सरकार? 99%। और भी पार्टी के लोगों का कहना होता कि बीजेपी सरकार जब से आई अपराध पे अंकुश नहीं लगा पाई, बेरोजगारी पे अंकुश नहीं लगा पाई। रोज यहाँ लौंडिया छेड़ी जा रहे, हुआ बलात्कार हो रहा, हुआ चोरी हो रही, हुआ डाका, कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहीं हो रहा हो बताइए। सम्राट समोसा को चले जाओ, हाँ। एक लड़का ना पहिए तुमका घूमता हुआ। अच्छा। हाँ न वो और सरकार में गाड़ी घूम रहे हैं। जो लोग हमेशा जो है बीजेपी सरकार की बुराइयां लोग करते हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? अरे बुराइयों के बाद में ऑटो दे दिया जाए। हाँ वही, वो तो सब अलग रहते हैं। हाँ। बुराई फिर काहे करते हैं जब वोट देना होता है उन लोगों को? बुराई न करिए तो फिर वो खत्म हो जाए लोकतंत्र। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन? अरे है तो मुश्किल, इनको मुश्किल है। मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल है? अरे जो काम मान लो, बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे लोग मान लो सड़कों पर टहल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। आप तो देख ही रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। अभी दादा कह रहे थे कि देश हित में बीजेपी काम अच्छा कर रही है। हाँ देश हित में तो उसके बाद भी हार जाएगी बीजेपी? हाँ कुछ तो नुकसान होगा ही। मान लो वो देश हित में बढ़िया कर रही है, मगर यहाँ पब्लिक के लिए तो हाँ नुकसान है उनका ना। कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? क्या यही चाहेंगे कि बेरोजगार को रोजगार दें, बस यही। सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? हैं? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। सरकार के काम से खुश हैं? हैं? खुश हैं। 2024 में किसको देखना चाहेंगे फिर? योगी को आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में कौन? क्या लगता है? मोदी आना चाहिए। मोदी ही क्यों? मोदी काम अच्छा कर रहा है ना। 2-4 काम गिनाइए। अरे जैसे राशन दे रहा है फ्री में। हाँ। और बहुत सारे काम कर रहा है। बेरोजगारी कंट्रोल हो पा रही कि नहीं बीजेपी सरकार? तो कम क्यों नहीं हुई, बहुत ज्यादा कम हुई। और महंगाई थोड़ा ज्यादा है, तो उस पे कैसे कंट्रोल हो पाएगा? अरे उस पर तो वही करेंगे ना। वही करेगी, और कोई सरकार नहीं कर पाएगी? और कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और कोई सरकार नहीं कर पाएगी। ये बताइए, जो भी बीजेपी सरकार मौजूदा है उसके काम कैसे हैं? काम तो ठीक ठाक चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई तो कुछ बढ़ी है, बढ़ी है।
जब महंगाई बढ़ी है तो फिर काम कैसे ठीक? काम जो और देश के लिए कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं देश के लिए काम और भी तो देश के अंदर भी तो लोग हैं, हाँ। उनके लिए अच्छा काम नहीं करना चाहिए? नहीं, काम अच्छे कर रहे हैं, जवाब नहीं भी काम कर अच्छे कर रहे हैं, काम तो अच्छे कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। अपराध बढ़ा है कि घटा है? अपराध तो घटा है। घटा है। 2024 में आप किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी। मोदी जी। क्यों दादा, आप किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में? नाम बताई नहीं आया। अच्छा, जो भैया कह दिए उन्हीं को। और भी लोगों के पास चलेंगे। अच्छा, और भी लोगों के पास चलेंगे, देखेंगे उनकी अपनी राय क्या है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करेंगे कि जो भी प्रधानमंत्री के काम है वो क्या सही कर रहे हैं कि नहीं समय। बढ़िया भैया। कौन सा काम उनको अच्छा लगा? अरे तमाम काम है, जैसे ग्रामीण योजना, आवासीय योजना चल रही है। हाँ, और तेज बोलिएगा। आवासीय योजना चल रही है। हाँ। और ये लैट्रिन बन रही गांव में। और तमाम सारे काम, उज्ज्वला योजना है, तमाम सारे काम है जो भी अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस सरकार में जो है महंगाई पे इस सरकार कंट्रोल कर पाई कि नहीं? महंगाई भैया कोई सरकार हो वो भी कम नहीं कर पाएगी। तो अब लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर 1100 का है, 1200 का, 400 में बिकता था। यार इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद केवल सिलेंडर ही है क्या? पेट्रोल ही है क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्या है आप बताइए। अरे देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये भी तो कुछ देखो। कहाँ जा रहा है देश। आपके हिसाब से क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा पीएम? पीएम तो ये मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। उनके अलावा कोई और चेहरा? नहीं नहीं, उसके बाद योगी होंगे। योगी होंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? लोकेश। लवकेश। पूरा नाम बताइए। हाँ लोकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामनगर के। रामनगर, बाराबंकी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार के काम कैसे चल रहे हैं? बढ़िया तो है। कौन सा काम बढ़िया लगा? काम तो हमको सब बढ़िया लगा। 24 में क्या लगता है किसकी सीट आएगी? तो हम तो भैया आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट तो ठीक है। हाँ, आम थोड़ा सा माहौल अच्छा पीछे का दिखेगा। आम जनता परेशान तो जरूर है, हाँ, लेकिन जो है माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। महंगाई को लेके? अरे यार महंगाई क्या, आप परेशान हो तो हम भी परेशान। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है ठीक कर रही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से। क्यों, आपके हिसाब से क्या लग रहा है दादा? आप भी खड़े थे। क्या सही लगता है? गवर्नमेंट सही काम कर रही है? हाँ महंगाई तो बहुत सही। महंगाई बहुत सही है। अरे तो इस समय का पोजीशन क्या है कि भैया गवर्नमेंट चाहे अरे जिसकी देखिए, होगी, लोग किसी देख को रहे हैं। खाने थोड़ा ना तो देती है। हाँ। मेहनत करके ही तो खाते हैं। आगे आगे लगेगा ऊपर। हर आदमी मेहनत करके खाता है ना। हाँ। तब फिर किसको कुछ दिक्कत है? आपको किसी को दिक्कत है कि नहीं? है? कोई किसी दिक्कत को नहीं दिक्कत है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो खाने को कौन देगा यार? सरकार अगर आपके लिए इतना कुछ अच्छा, कर ये रही है। बताइए, सरकार जो है नौकरियों के बारे में कुछ ध्यान दे रही है कि नहीं? देखो ध्यान तो देती है, लेकिन हम तो इतना नहीं पढ़े हैं। लेकिन हाँ। जो पढ़ा लिखा है उसको गवर्नमेंट जॉब दे रही है। दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि भैया देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं, हाँ। तो हमें कहा बता दे हमें हमारी नौकरी मिल रही नहीं मिल रही। भाई पढ़े लिखे वाले जान सकते हैं। सरकार के कौन कौन सी नीतियों से आप जो है संतुष्ट हैं और कौन कौन सी नीतियों से संतुष्ट नहीं है? सरकार सही चल रही है। हाँ। हमारे हिसाब से बढ़िया। हिसाब से हाँ सही चल रही है। कुछ ऐसा चूक बताइए जो उनको और सुधारने की जरूरत हो। और सुधारने का जो साले चुरवा लोग बहुत हैं। हाँ, चोरवा लोग हैं। चुरवा लोग हैं। हाँ। कहाँ पे? सरकार में? नहीं सरकारें मिले हैं। अच्छा, सरकारें मिले हैं। और का। अच्छा, उनको हटाना चाहिए। हाँ मतलब कहा बताए कहाँ हटा था। ये बताइए, नहीं हटेंगे तो उस चुरवा लोगों की वजह से 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा पड़ेगा। 2024 में फर्क पड़ेगा। क्यों? जी जी जी। क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी आ पाएगी? गवर्नमेंट किसी की भी हो, हाँ। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि कोई देता नहीं है। और ना चाहे अखिलेश की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। हाँ देता किसी को कोई नहीं। सब आदमी मेहनत करके खाता है। तो हर आदमी को खाना चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, जैसे भ्रष्टाचार तो हर गवर्नमेंट में होता है सर, नहीं होता है? हर गवर्नमेंट में होता है। थोड़ा बहुत तो होगा, सरकार इतना नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी लेकिन ना। मिला जुला के कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है। हाँ बस। चलिए, और लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं कि उनकी अपनी राय क्या है। तब तक जुड़े रहिए। कोई ये आए और फ्लाईओवर के नीचे पूरी झोपड़ियां बसी हुई हैं और ये दिखा दे कि देखिए मोदी की उज्ज्वला योजना में भी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, रहने पे मकान नहीं है। ये लोग है कौन? सरकार के जो काम है कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। क्या नहीं ठीक है, क्या ठीक है? क्या नाम है भैया? नाम मेरा सर अफजल अंसारी है।
ये बताइए जो बीजेपी के काम आपको कैसे लग रहे हैं सब? बीजेपी के काम अगर देखा जाए तो ठीक ही है, हालांकि बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, मैं भी एक पढ़ा लिखा युवा हूँ और आज कल के जितने भी युवा हैं, सब बेरोजगार ज़्यादातर टाइल ही रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं है, बस समझ लीजिए। और तमाम डिग्रियां लिए इधर घूम रहे, लेकिन कोई समझ लीजिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था उसका। और बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नाम तो सुनने में आ रहा है कि योगी जी आएंगे, बाकी वही एक है, चांसेस उन्हीं के बन रहे हैं। जी, चांसेस उन्हीं के। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से देखिए, जो सरकार वही है जो काम करे, ठीक है। खैर कांग्रेस का भी बहुत नाम उछल रहा है, अगर कांग्रेस आ जाती तो और अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली नौकरी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है कि 2 करोड़ जो नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कांग्रेस क्या लगता है कि आ पाएगी? हाँ, चांसेस हो भी सकते हैं, हो सकते हैं चांसेस। कांग्रेस ने काम कुछ अच्छा किया कि नहीं? कांग्रेस ने काम अब क्या अच्छा किया है, ऐसे कैसे बता दें। नहीं, कोई अगर काम कांग्रेस के पसंद हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसे काम हमको याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के काम याद आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बीजेपी के काम तो याद हैं थोड़े बहुत, कि जैसे कि अभी जो आपने बताया उज्ज्वल योजना, अभी जो सर ने बोला था, ठीक है, कई काम ऐसे जो योजनाएं निकाली हैं। अच्छा, ये बताइए बीजेपी और कांग्रेस में अगर नंबर देना हो आपको तो 100 में कितना नंबर कांग्रेस को देंगे और 100 में कितना नंबर बीजेपी? 100 में 60 तो हम कांग्रेस को देना चाहेंगे और बाकी 40 हम जो है बीजेपी को देना चाहेंगे। ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों 60, बीजेपी को क्यों 40? क्योंकि सर जितने इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के समय, बहुत से वादे इन्होंने किए थे, लेकिन वो वादे ज्यादातर इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए। और सर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो मैं भी एक युवा हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और जो युवा मतलब जितने भी युवा है सब बेरोजगारी टाइल रहे हैं, समझ लीजिए। नौकरियों को लेकर मेन परेशान क्या कुछ तो लोगों था? का कहना होता है। हाँ। क्या इनका सिलेंडर 200-400 में ही बिका? उसके आगे नहीं आया, उसके ऊपर नहीं गया, हमने खुद खरीदे। होता क्या है कि महंगाई का जो भी है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है। हम जो कमाए, यार मैं अगर कमा रहा हूँ आज 10 रुपए, तो मुझे 10 रुपए मैनेज करना है, मेरी इनकम बढ़ी है। लोगों की इनकम नहीं दिखती है, लोगों को सिर्फ महंगाई दिखती है। अगर हमारी इनकम 10 रुपए से 50 रुपए आएगी तो हमारी चीजें भी बढ़ेंगी। और ये महंगाई इनकम जो जो भी आता है, ये सब किसके ऊपर बर्डन आता है? देश के ऊपर आता है। तो बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी के बारे में देखो, जो भारत की पॉपुलेशन है उस हिसाब से बेरोजगारी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। कैसे कम किया जा सकता है? कम हो ही रहा है। ये जो अभी G20 की समिट का जो है सम्मेलन किया गया, इसमें इतनी कंपनियां आई हुई देश की, जहाँ पे ये सरकार का टारगेट था कि हमको 17-18 हजार करोड़ रुपया मिल जाएगा यूपी में इन्वेस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने 35 प्लस आंकड़ा पार कर लिया। मेरे ख्याल से 32,000 करोड़ या 35,000 जो भी किया है इन्होंने। अब ये जो कंपनियां आई हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, उसमें यहाँ के लेबर लोग क्लास से लेकर के मैनेजमेंट ऊपर तक CEO तक जो भी होंगे सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई अगर मान लीजिए अभी सरकार ने यहाँ पे अभी जैसे रिलायंस वालों ने बोला है वो अपना रिलायंस का कोई नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ, वो अंबानी तो अकेले पूरी कंपनी चला नहीं पाएंगे, तो उसके लिए लोगों को नौकरियां मिलेंगी ही। आप किसको वोट दीजिएगा 2024? देखिए, मेरा वोट किसी पार्टी, किसी व्यक्तिगत नेता को नहीं जाता। मेरा वोट उसको जाता है जो देश के लिए काम करे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन? मेरे लिए हिसाब से जो इस समय सरकार है वो अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। जिस दिन इसका बेहतर करना रुक जाएगा उस दिन फिर हम ऑप्शन तलाशेंगे, और अभी तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन है नहीं। आपका क्या कहना है भैया इस पे? सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं भैया जी सही कह रहे हैं। कुछ अपने हिसाब से बताइए ना भैया जी की। बस वही बीजेपी के 2-4 काम बताइए जो उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है। बताइए। अरे आप खुद देख ही रहे हैं, इसमें बताने क्या। मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइए। और भी बहुत सारे जनता है जो जिन पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपकी बात सुन के जो है। पढ़े लिखे तो आज के डेट में सब हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं हर कोई आदमी दे पाए। अब जैसे भाई साहब हैं, तो भाई साहब को हो सकता है इनको चीजें दिख रही है, लेकिन ये अपनी चीजों को, अपने शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब पहले देश में IIM थे सिर्फ 14, अभी उनकी संख्या बढ़ के हो गई है। हर घर सिलेंडर पहुंच गया, क्या गरीब सिलेंडर भरवा पा रहा है क्या? अगर गरीब सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है
तो मेरे ख्याल से वो हवा में तो खाना पका नहीं रहा है। हर घर में सौर ऊर्जा से खाना पक नहीं रहा है। हर घर में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से भी लकड़ी खाना नहीं। लकड़ी जैसे पहले बनता था वैसे बन रहा होगा। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड अगर अपनी बात करूँ बैकग्राउंड तो मैं गांव का निवासी हूँ। तो एक समय में हमारे भी मतलब ठीक है मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं, तो हमारे गांव में भी लकड़ी पे खाना बनता था कुछ साल पहले। ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार आई तब हमने सिलेंडर यूज करना शुरू किया, उसके पहले भी करते थे, उसके पहले भी करते थे। लेकिन जो आपका सवाल ये है कि लोगों को सिलेंडर क्या हर घर को मिल पा रहा है, आप हमको बताइए कि आप लोग सर्वे करते हैं मार्केट में, कितने परसेंट लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो बिना सिलेंडर के खाना बना रहे हैं। शहर टाउन एरिया में तो कोई ऐसा घर नहीं है जो बिना सिलेंडर के गैस सिलेंडर के खाना बना रहा है। हर कोई इंडक्शन पे खाना नहीं बना रहा है क्योंकि बिजली का बिल भी आता है। और गांव की बात अगर हम करें तो गांव में अगर हम मान के चलें कि एक कोई गांव है जिसमें 100 घर है, तो 100 घर में ना 100 घर में सिलेंडर है। ऑप्शन के तौर पे हो सकता है 90% जो है लोग वो सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं, 10% सिलेंडर और लकड़ी दोनों पे खाना बना रहे होंगे, जिनके यहाँ लकड़ी अवेलेबल है इजीली, जिनको खरीदना नहीं पड़ता है, जिनके घर पे खुद बाग बगीचे हैं, सूखी लकड़ियां हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी बात आप करेंगे तो देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे रोहिंग्या क्लास वाले लोग ना हो, तो उनको सिलेंडर तो सरकार दे नहीं पाएगी क्योंकि कागज तो दिखाएंगे नहीं, तो उनको सिलेंडर मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो अपनी लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। अब अगर कोई ये आए और फ्लाईओवर के नीचे पूरी झोपड़ियां बसी हुई और ये दिखा दे कि देखिए मोदी की उज्ज्वला योजना में भी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, रहने को मकान नहीं है, ये लोग है कौन? ये तो बता दें ये लोग है कौन? की बातों से जो लोग सहमत है कमेंट करके बताइएगा। और सरकार के जो काम है कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। क्या नहीं ठीक है, क्या ठीक है? जैसे किस काम से आप खुश नहीं है? जिस काम से आप संतुष्ट नहीं वो बस बात बताइए। ठीक है, अपनी जगह पर, दोनों जगह अपनी जगह पे है। और क्या, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आने वाली? सरकार तो नहीं की आएगी। बीजेपी की। बीजेपी के काम आपको कैसे लग रहे हैं? जो भी है सबका सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा तेज बोलिए। जो भी है सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा जो भी जनरेशन के लोग हैं थोड़ा सा जॉब के लिए बहुत काफी परेशान चल रहे हैं। और सब तो ठीक ही ठाक चल रहा है जो भी हमारा इन्वायरमेंट है। क्या सही चल रहा है? सही में मतलब ये है कि जो भी हमारे ये मतलब आने जाने के साधन हैं, प्लस जो भी हमारे पार्क हैं, चाहे जो भी हमारे उत्पादन गैस सिलेंडर का दाम 1200 बढ़ गया, वो सही चल रहा है? नहीं देखिए, अब कहने का मतलब है कि जैसे हमारी महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मतलब सही है। पहले हमारी महंगाई के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं? नहीं, महंगाई के हिसाब से तो नौकरी नहीं मिल रही, वही इसीलिए मैं पहले फर्स्ट टाइम आपको यही बोला हूँ कि एक्चुअल में जो हम लोग को मतलब नौकरी की बात है, नौकरी अभी मतलब के मामले में बहुत काफी पीछे है, जो फिलहाल अभी तक किसी नवयुवक को मतलब प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। चलिए और लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।